हेलो बच्चों, आज हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विज्ञान कक्षा 9वीं के अध्याय 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें कुछ पोर्शन दिया हुआ है आपको पढ़ने के लिए, और इनको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और आपको इसको पढ़ के इनके इसमें जो दिए गए प्रश्नोत्तर हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। ये सारे पोर्शन दिए गए हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इनके प्रश्नों के उत्तर को जानना है। जैसे पदार्थ के कणों की विशेषताएं, तो ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके प्रश्नों के उत्तर को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करना है। ये सारे पोर्शन दिया हुआ है, मेटल के बारे में सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद इनके प्रश्नों के उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न दूसरा, पदार्थ की किस अवस्था के कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो इसमें आ वाला ऑप्शन सही होगा, ठोस। प्रश्न तीसरा, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड्यता होती हैं? तो इसका भी ऑप्शन ए होगा, ठोस। प्रश्न चौथा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो इसका सा ऑप्शन गैस होगा। प्रश्न पाँचवा, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो इसका अ ऑप्शन सही होगा। प्रश्न छठवां, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो इसका अ ऑप्शन संपीड्यता के कारण होगा। प्रश्न दूसरा जानते हैं, रिक्त स्थान। तो पहला, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। दूसरा, बर्फ का गलनांक 273.16 के होता है। जल के कणों की ऊर्जा 373 के तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। चौथा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ नाम से भी जाना जाता है। पाँचवा, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए अब प्रश्न तीसरा जानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 273 के। फिर दूसरा है, 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो इसका होगा के माइनस 273 बराबर 300 माइनस 273, तो आएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। तीसरा, जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। चौथा, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो द्रव्य अवस्था में जो धातु पाई जाती है उसका नाम है पारा। पाँचवा, तापमान का एसआई मात्रक लिखिए। तो तापमान का एसआई मात्रक होगा केल्विन। अब हम अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, के सही विकल्प और खाली स्थान को जानेंगे। तो ये सबसे पहले पोर्शन है, आपको पढ़ लेना है। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसकी परिभाषाएं आप याद कर लें। हो सकता है एक वाक्य में उत्तर में आ जाए या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर में पूछ लिया जाए। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप परीक्षा की दृष्टि से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। फिर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर आप बहुत अच्छे से पढ़ लें और इनके उदाहरण भी पढ़ लें। तत्व क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, टिंडल प्रभाव, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लें, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इनके सही विकल्प जानते हैं। तो पहला, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो इसका अ ऑप्शन विलयन सही होगा। दूसरा, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन से में मिलाता है उसे कहते हैं, तो इसका बा वाला ऑप्शन विलायक सही होगा। प्रश्न तीसरा, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है, तो इसका
बा वाला ऑप्शन आयोडीन सही होगा। प्रश्न चौथा, सोडा जल विलयन में विलय होता है तो इसका ऑप्शन CO2 सही होगा। प्रश्न पाँचवा, वायु एक विलयन है तो इसका ऑप्शन गैस में गैस का, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब चलिए रिक्त स्थान जानते हैं। तो पहला है विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, बर्फ जल तथा जलवाष्प के प्रभाजी आसवन गुण समान होते हैं। तीसरा, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ रासायनिक कहलाते हैं। चौथा, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। पांचवा, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। छठवां, दूध का कोलाइडी विलयन है, दूध एक कोलाइडी विलयन है। सातवां, फोम रबड़ एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। आठवां, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। नौवां, टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। चलिए सही जोड़ी जानते हैं। प्रश्न तीसरा, तो ब्रोमीन एक अधातु होगी। जल एक यौगिक होगा। तन्यता धातु में प्रदर्शित होती है। मिश्रण जो है वो वायु होगा। कोलाइड जो है वो दूध होगा। नेक्स्ट, अब सत्य असत्य जान। प्रश्न चौथा, सत्य असत्य। तो पहला, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है, तो ये सत्य होगा। दूसरा, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो असत्य होगा। तीसरा, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, ये असत्य होगा। चौथा, मिश्रण एक निश्चित गलनांक है, ये भी असत्य होगा। पांचवा, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, ये सत्य होगा। चलिए अब हम अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, इसके सही विकल्प, खाली स्थान और सत्य असत्य को जानते हैं। बच्चों, इनके प्रश्न उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी।